केजरीवाल पर बीजेपी का नया अटैक। बीजेपी ने सॉन्ग रिलीज कर हमला किया। अरविंद केजरीवाल को बताया शीश महल वाले आपदाए आजम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, जनता अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को आपदा वाला आजम कहा केजरीवाल ने दिल्ली को लूटकर शीश महल बनाया, यह शीश महल दिल्ली के लिए कलंक। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव धांधली के आरोप लगाए। कहा बीजेपी बाहर के लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। संजय सिंह ने कहा फर्जी वोटर आईडी बनवाने में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद शामिल हैं। मंत्री कमलेश पासवान के एड्रेस पर 26 वोट बनवाने का आवेदन दिया गया। संजय सिंह ने कहा प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड में जीतते हैं मोदी। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने आप पर निशाना साधा। कहा ये लोग सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों से इनका ध्यान हटा। पूर्वांचलियों को लेकर केजरीवाल के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा केजरीवाल का बयान शर्मनाक है। वे पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बता रहे हैं लेकिन रोहिंग्याओं के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। जाट मुद्दे पर केजरीवाल के बयान को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने झूठा बताया। बोले केजरीवाल झूठ बोलते हैं, उनका सत्ता से बाहर जाने का वक्त आया है। राजौरी गार्डन से बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सरसा केजरीवाल पर अटैक। सिरसा ने कहा चुनाव के वक्त केजरीवाल को सबकी चिंता हो रही है। 10 साल तक इन्हें किसी की चिंता नहीं थी, उनकी हार निश्चित है। दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी। आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। रमेश बिधूड़ी को बताया बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा। आपने एक और पोस्टर जारी किया। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के नेता तो दूसरी तरफ केजरीवाल की तस्वीर। पोस्टर पर लिखा है एक तरफ निकम्मों की कतार तो दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। झुग्गियों के प्रधानों के साथ बैठक। दिल्ली के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ सीधा संवाद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुलाकात का कार्यक्रम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक बची हुई सभी 41 सीटों को लेकर चर्चा। अधिकांश सीटों पर नाम तय हो चुका है, 6 सीटों पर नाम अभी आना बाकी है। बीजेपी मुख्यालय में हुई सीईसी की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं को ज्यादा मेहनत करने का सुझाव दिया। जाट आरक्षण को लेकर नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी को घेरा। कहा दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सब चुनाव के वक्त समाज की याद आ जाती है। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। देश और दुनिया में केजरीवाल के कामों की तारीफ की। इंडी गठबंधन को लेकर संजय राउत ने चिंता जताई। कहा गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, अभी तक संयोजक घोषित नहीं हुआ। एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमें ये सभी बातों का ध्यान रखना होगा।